पहला सवाल हमारा ये है कि आर यू करंटली यूजिंग एआई इन योर ऑपरेशंस। सवाल पूछ पूछ के उस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, उसको अपना बिजनेस आ गया है। उसको यूज़ करते हैं तो आप अपने सारे कोरियर के ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। ये जो ये नंबर रखा है ना, इसकी ये जस्टिफिकेशन है, अगर कम है तो क्यों है, ज़्यादा है तो क्यों है। 7 आवर्स मिनिमम हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी 97-98% ऑडियंस ही फ़ोन यूज़र है। हमारी जान छोड़ दो, किसी और टॉपिक पे बात करो। भाई आप सीधे हो जाएं तो आपकी जान छोड़ देंगे, नहीं सीधे होंगे तो जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप एक मिनट सोचें वो गरीब के साथ क्या हो रहा है। एक की और क्रिएटिव एआई से बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, तो वो आपको शायद मिनट वाले टाइम के ऊपर अब आना ही पड़ेगा। जिसने भी एक दफ़ा वो कैरोसेल देख लिया और उसके बाद 10वें दिन भी आ गया, आया बेशक फेसबुक से था और ऑर्डर डाला ना, ये मेरी वजह से। ओ भाई दीवार में सर बार के अपना ही सर फट रहा है। कोक की बोतल ठेले पे एक रेट पे बिकेगी, वही एयरपोर्ट पे जाके महंगी बिकेगी और आप खरीदेंगे। तो किस तरह की ऑटोमेशन हैं जो कि हम बिजनेस में यूज़ करके अपने बिजनेस को जल्दी स्केल कर सकते हैं। आप पहले से फेसबुक को पे करेंगे और उसके बाद दोबारा से ऐड चलाएंगे तो वो आप नुकसान में ही जाओगे। वेलकम टू एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक, और आज है एपिसोड नंबर 35। और आज आपने देखा होगा, वैसे हम अमूमन कुछ एपिसोड्स के बाद एक एपिसोड ऐसा जरूर करते हैं जिसके अंदर आपके सवालात, आपके जवाब, उनके जवाबात और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इस टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ सवालात ले रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे उन सवालात और जवाबात पे। मेरे साथ बड़े अरसे बाद आज जहांगीर साहब वापस आए हैं, तो सबसे पहले हम जहांगीर को वेलकम करते हैं। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर जहांगीर साहब वापस आ चुके हैं। और तौसीफ साहब भी इंडस्ट्री के जी माशाल्लाह बहुत जाने माने ये टेक गुरु माना जाते हैं। पहले अल्कामेटिव में थे और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टेक्नो ग्रुप्स के नाम से एजेंसी चला रहे हैं और ई-कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं। और उमर मुबीन साहब, वलीद साहब और मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है। तो आज का एपिसोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करते हैं द वर्टिकल, और आज हैं जिनको रिटेल भी इसके पार्टनर, जिन्होंने हमें ये स्टूडियो प्रोवाइड किया है जहां पे आके हम ये बैठक का एपिसोड कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सवालात भरपूर हैं। को 15 डिफरेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने निकाले हैं जिस पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हम शेयर करेंगे और 1 बाय 1 उसका आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे जहांगीर साहब। जी जहांगीर भाई, पहला सवाल। जहांगीर भाई के पास ये जहांगीर भाई सवाल पूछेंगे आपसे, और मेजर आज हमारा जो फोकस है वो हैदर अहमद काजी है। और ये जो 15 सवाल है, जो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स के अंदर और इनबॉक्स के अंदर क्वेश्चन थे, तो उनको हमने कंपाइल किया है और एक क्वेश्चन बनाया है। और हम ये चाहते हैं कि हैदर अहमद काजी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें इन तमाम सवालों के जवाब दे और हमें गाइड करे अबाउट ई-कॉमर्स, अबाउट फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स, और 2026 और 2027 में करंट हालात को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, और हमें करंट जो रिटर्न, बैकलैश, मार्केटिंग स्पेंड, ये सब चीज़ें आ रही हैं तो उनसे निपटना कैसे है। बिल्कुल जहांगीर भाई। पहला सवाल हमारा ये है कि आर यू करंटली यूजिंग एआई इन योर ऑपरेशंस और यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मैनुअल प्रोसेसेस। अच्छा, एआई के बगैर ना उमर भाई, आज का दौर, अगर आपका ऑफिस में एक भी दिन या आपका अपने घर में, अपने बिजनेस के वेसिनिटी के अंदर एक भी दिन ऐसा गुजरता है जिसके अंदर आप एआई का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, तो आप आज की दुनिया से बहुत दूर होते जा रहे हैं और आने वाली दुनिया में तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आपकी 65-70 साल उम्र है और बस आप मरने के करीब है। तो एआई ना सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं, हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए हुए हैं ऑपरेशन वाली साइड पे। ना सिर्फ हमें फोरकास्टिंग करके दे रहा होता है, बल्कि वो ये भी बता रहा होता है कि यार लेट्स सपोज आपका ये वाला जो ऑर्डर है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वापस आने की वो 70% है। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर सम सॉफ्टवेयर इन द मार्केट जिनको यूटिलाइज करते हुए आपकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि वो एक कस्टमर उसने आपके इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं शॉपिंग की है, और अगर उसका रुझान ही है कि वो ऑर्डर प्लेस कर देता है और रिटर्न ज़्यादा करता है, तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जिनको यूज़ करके आप ना सिर्फ अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी कॉस्ट भी बेहतर कर सकते हैं। फिर एआई से ज़्यादा मैं कहूँगा इसको ऑटोमेशन की बुनियाद पे देखें। फॉर एग्जांपल, एक वक्त था हम पूरी सीएस के डिपार्टमेंट रखे होते थे, अगर 1000 ऑर्डर एक दिन के अंदर आ जाता था तो वो वाले जान बन जाता था कि कौन उसको कॉलें करेगा। एक सीएस एजेंट की मैक्सिमम भी जो कैपेसिटी थी वो आप बहुत अच्छा भी कर लें तो एक दिन में 60 से 70 कॉल से ज़्यादा नहीं कर सकता था। लेकिन आज 1000 ऑर्डर अगले 1 मिनट में आपके कंफर्म भी हो जाते हैं, वेरीफाइड भी हो जाते हैं और पार्सल आपका आगे डिस्पैचिंग में भी चला जाता है। ये सब पॉसिबल होता है जब आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर प्रोजेक्शंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं एआई से। मैं भी एग्जांपल दूंगा। अभी जहांगीर ने एक बहुत अच्छी एक रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर पूरे अगले साल की प्लानिंग है। पहले पूरे साल की प्लानिंग करने के लिए, वैसे जब ये फिस्कल ईयर क्लोज हो रहा होता है ना, तो अगले साल की प्लानिंग हो रही होती है। उस प्लानिंग को करने के लिए आज हम जो रिपोर्ट बनाते थे जिसमें हमें कम से कम 1 महीना लगता था, आज जहांगीर बताएंगे कितनी देर में उसने जो है ना वो रिपोर्ट बनाई है। मैंने वो जो सिस्टम हमने एक्सप्लोर किया वो आज ही हमने बात कर रहे थे, बल्कि कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा यार आज वो क्लाउड के नाम से नया वो जो एआई आया, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैंने पहली दफ़ा उसके ऊपर साइन अप किया। अगले साल की हमने बजटिंग करनी थी, तो मैंने उसको 3 सिनेरियोज बना के दिए कि यार ये करना है, इस तरह करना है, इतनी डिवीजन करनी है, ये करनी है, ये करनी है, बना के दो।
अच्छा, अगर हम मैनुअली करते ना तो कम से कम वो एक दिन का तो काम था, दिन का या 2 दिन का काम था कम से कम, क्योंकि आप उसके अंदर सारी कैलकुलेशंस मंथ वाइज और वो फिर फॉर्मेटिंग सबसे बड़ा मसला। मुश्किल से 10 मिनट लगे, वो पूरी की फाइल ऐसी रेडी थी कि आप वो जाके कहीं पे किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन किसी बोर्ड मीटिंग में आपने प्रेजेंट करनी है ना, उस लेवल की फॉर्मेटिंग के साथ और प्रॉपर जस्टिफिकेशंस के साथ कि ये नंबर रखा है ना, इसकी ये जस्टिफिकेशन है, अगर कम है तो क्यों है, ज़्यादा है तो क्यों है। तो और भाई नंबर बनाना ना, ये एक प्रिपेयर करना, मैं कहूँगा शायद इतनी बड़ी कमाल नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रेजेंट अच्छा नहीं कर सकते ना तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, चाहे आपने कितनी भी अच्छी वर्किंग हो। यार उसने जो कलर्स यूज़ किए हुए थे, उसने जो फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई थी, उसने जो फार्मूलाज लगाए हुए थे, लिटरली 10 मिनट के अंदर उसने हमारे 10 से 20 दिन का काम करके साइड पे मारा। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले साल हमारे किन किन कुरियर्स को हमने यूज़ किया है, किस किस कुरियर की कितनी एफिशिएंसी है, किस कुरियर ने कितनी प्रोबेबिलिटी दी है। अगले साल की भी पूरी प्लानिंग हमने करके रख ली है। भाई ये कुरियर होने वाले हैं, ये रिटर्न होने वाले हैं, इस एरिया से रिटर्न आने वाला है, इतने कस्टमर्स का रिटर्न आने वाला है, सारा का सारा एनालिसिस करके बैठे। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक ने अभी एक और अपना AI इंटीग्रेट किया, इसके नाम है मेनस AI। उमर भाई आप यकीन जानेंगे, वो दौर भी गया कि आपने जाके प्रॉम्प्ट लिखना है और वो चीज़ें बतानी है। फेसबुक के सिर्फ आप अपना ID लॉगिन करें, रिमोट डेस्कटॉप की विंडो खुल जाती है, वहां पे आपने लॉगिन करना है, वो खुद जाएगा, रीड करेगा, एनालिसिस करेगा और पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना के आपके सामने रख देगा। फ्लोटिंग क्लिकेबल, यानी कि आप वो लिंक किसी से शेयर करें उसके सामने वो खुल के सामने आ जाएगा। तो भाई AI जिस स्पीड और तबाही के साथ छा रहा है ना, अगर आप नहीं यूज कर रहे, आप बहुत दूर है। मेरे ख्याल से हमें एक पूरी बैठक रखनी चाहिए AI के ऊपर, जिसमें हम सिखा रहे हो कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, इनको ऐसे 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 यूज करो। हर रोज हम आने वाले टाइम में हम लोगों का दिमाग खुलता जा रहा है। यार एक छोटी सी एग्जांपल है, कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका खद्दर कपड़े बेचते ऑनलाइन और खानेवाल से ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं और ई-कॉमर्स की बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पता। मुझे उन्होंने अपने ऐड अकाउंट दिखाया और कुछ मशवरे के लिए उनको मैंने सिंपल मशवरा दी, मैंने कहा बजट अपना थोड़ा सा बढ़ा दो। तो आगे से मुझे कहते नहीं मैं बजट ही बढ़ाऊंगा, मैं पहले इसकी वर्टिकल स्केलिंग करूंगा फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूंगा। यार अब उसके ये 2 वर्ड सुन के ना मुझे बहुत ही एक सदमा सा शौक सा पहुंचा। मैंने कहा यार ये आपने कहाँ से सीखा? कहता है मैं पिछले 2 साल से चैट GTP को इतना ट्रेन कर चुका हूँ ना कि मैंने सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से की है, सवाल पूछ के। फिर वो मुझसे कोई आंसर करता था, मैं उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करता था, सवाल पूछ के उस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, उसको अपना बिजनेस आ गया है, 15 से 16 का रोआस है उसका। और वो देख के मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर मैंने उसका एड अकाउंट देखा, उसके शॉपिफाई देखा, तो वो AI को आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए या इमेजेस क्रिएट करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए भी मल्टीपल चैनल से आप उसको यूज कर सकते हो। आपने उसको अपना मेंटोर बनाना है, जो आप उसको टास्क देंगे वो आपका टास्क कर देगा। अच्छा, ये AI से रिलेटेड ही हमारी बात हो रही थी, और जिस तरह से भी आपने रिटर्न का बताया, तो हमारा जो एक ग्रुप है जनरल डिस्कशन का, जहाँ पे बैठक के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कोरियर रिटर्न्स के कि हम उनको किस तरह से मैनेज करें। तो उनके लिए है कि एपिसोड नंबर 20 में एक 2 भाई हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मेट दिया था कि अगर आप वो उसको यूज़ करते हैं तो आप अपने सारे कोरियर के ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। प्लीज़ पापा के नाम से था, और उनका वो सारी API की हमारी उस बैठक के YouTube लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके वो ले लें। और जितने भी आपके कोरियर्स के इशू हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, रिटर्न क्यों आ रहे हैं, कोरियर पहुँचा नहीं पहुँचा, तो वो आप उस API की को यूज़ करें, आपके वो सारे मसले हल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कहीं कहीं आपको ना AI मिसगाइड भी करता है उमर भाई, ब्लाइंडली। क्योंकि आपने एक बात की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कसम से आप उससे पूछ लें, उसको कख नहीं पता होगा कि वर्टिकल कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन रोप झाड़ने के लिए वो लफ्ज़ बहुत अच्छा है जी, वर्टिकल। क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स हैं जहांगीर साहब को के सामने आए हैं, लफ्ज़ का इस्तेमाल करके ना वो सेटों को। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ क्या कि यार AI कहता है कि आप क्या करें कि टारगेटेड बिड, यानी टारगेटेड वैल्यूज के साथ उसको करके, और फेसबुक ने मेटा की केस स्टडी भी पब्लिश की हुई है, आप उसको ये करेंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेहतर हो जाएगी। अब कोई बेचारा गरीब लकीर का फकीर अगर उसने AI के ये देख लिया और उसने ऐड लगाने वाले को ये बोल दिया कि भाई आपने ना यूं करना है, तो वो गरीब वहां लगाएगा ना, उसकी कैंपेन में एक दिन अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस टाइम पे उसको बिड ज्यादा करके ऐड दिखाना था ना, जो प्राइम टाइम था जहां ज्यादा ट्रैफिक खींचनी थी, वहां पे ऐड ही नहीं चला आपका, तो आपने ये किया। तो आपने ब्लाइंडली AI पे को फॉलो भी नहीं करना, हाँ अकल के साथ। ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ना, जब आप इन 2 कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे ना, हमने एक ऐड लगाया उमर भाई AI से, बेहतरीन ऐड था, 1 रुपए की सेल नहीं आई। हमने एक ऐड लगाया बगैर AI के, बेहतरीन ऐड था, 1 रुपए की सेल नहीं आई। लेकिन उमर भाई जब हमने इसका कॉम्बिनेशन किया ना, कि जहां पे AI और रियल कंटेंट को मिक्स किया, सर इंटरनेशनल UK के 150 पाउंड के ऑर्डर आ गए। वो दुपट्टा जो यहाँ पे 30,000 का बिक रहा था, वहां 70, 80, 90 हज़ार रुपए का बिका है, इस कॉम्बिनेशन के साथ। पेड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने 100% ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना,
इस दिमाग को चालू रखना है, क्योंकि लास्ट बैठक में भी जमील साहब बता रहे थे कि यार जितने लोग अब इस एआई के चक्कर में ब्लाइंडली उसको फॉलो करें, उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल कम होगी, वो अपनी थिंकिंग रीजनिंग खत्म हो गई है, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि एआई की जैसे हम बात करें तो एआई से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि एआई आपकी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे फौरन आपकी कॉस्ट को कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट के अंदर कर सकता है, प्लानिंग में कर सकता है, या मार्केटिंग में कर सकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसमें तुम आंसर करो, इसके बाद फिर हम तौसीफ भाई से भी लेते हैं, क्योंकि तौसीफ भाई इस वक्त कितनी ही वेबसाइटें बना चुके हैं और उनको एआई से भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसको मैं पहले मैं चाहूँगा विद रिटेल एआई की एग्जाम्पल दो कि कैसे कॉस्ट कम कर सकता है, एंड देन फिर हम आते हैं तौसीफ। अच्छा, इन माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि जो कस्टमर सर्विस वाला आपका पोर्शन है ना, वहाँ पे तो एआई आपको फौरन से जो है वो कॉस्ट सेव करके दे सकता है। वो इस तरह कि आपके जितने भी एजेंट्स, अगर आपने 24/7 अपनी कस्टमर सपोर्ट रखनी है तो आपको 2-3 शिफ्टों के अंदर काम करवाना पड़ेगा, और वो शिफ्ट के अंदर आपको लोगों को रखना पड़ेगा। जब आप किसी चैटबॉट को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो चैटबॉट 24/7 आपका अवेलेबल है, आपको 2-3 शिफ्टों में काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ आपकी रिजॉल्व हो गई। अब इसका एक नया एक स्टेप हम आगे चले गए। ये तो था जी, किसी ने लिखा और लिख के जवाब दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब कॉल के ऊपर एआई आ गया। अब आप अगर कहीं पे कॉल करते हैं तो सामने से एआई जवाब दे रहा है या ह्यूमन जवाब दे रहा है, ये आप नहीं पहचान सकते। हम एक कंपनी के साथ जिसके साथ हम चैटबॉट का काम करते हैं, रिटेल एआई आपने जैसे नाम लिया, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप करके दे दिया है। तो अब पहले क्या होता था कि आपका जो कॉल सेंटर है उसकी टाइमिंग होती थी 9 to 6, उसके बाद या 9 to 9 है, बहुत ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो 9 to 9 के लिए भी आपको 2 शिफ्टें चलानी है, 2 तरह टाइम पर लोगों को इंगेज करके रखना है। अब आप मिनिमम सा मतलब 3-4 बंदों की अपनी कस्टमर सर्विस की टीम रखें जो कि उसको सिर्फ मॉनिटर कर रही हो। आपका कॉल सेंटर भी 24/7 चल रहा है। आपका जो चैट वाला कस्टमर सर्विस है, लाइव चैट है, भले वो फेसबुक के ऊपर कोई जवाब दे रहा है या कमेंट कर रहा है उसके जवाब दे रहे हैं, वो भी 24/7 हो गया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये 24/7 का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। 24/7 का फ़ायदा आपको वहाँ नज़र आएगा कि जब आपका यूके का कस्टमर, यूएस का कस्टमर, वो तो एक्टिव ही रात में होता है, आपका कोई बंदा जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है वहाँ पे। हो सकता है वो कॉल भी कर रहा हो, व्हाट्सएप के ऊपर तो बड़ा आसान है आपको कॉल करना, तो वो कॉल कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, वो मैसेज कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो उस टाइम पे जो कस्टमर सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ आप लूज़ कर रहे थे, एआई की मदद से आप उसको ना सिर्फ ये कि कैप्चर कर सकते हो, बल्कि आपकी एडिशनल कॉस्ट भी कोई नहीं लग रही। और लैंग्वेज मतलब वो गोरा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है विद यूके एक्सेंट एंड यूएसए का अलग, और यहाँ उर्दू और पंजाबी, वो सारा एआई अडॉप्ट कर रहा है। अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो स्टार्ट होता है इंग्लिश में, आप उर्दू में बात करना शुरू करें वो उर्दू में आ जाता है, आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें वो इंग्लिश में आ जाता है। आप उससे जिस जबान में बात करेंगे ना, उस जबान में उसका आपको जवाब मिल रहा होगा। तो वो बैरियर भी खत्म हो गया कि यार मेरा कोई मल्टी लैंग्वेज स्टोर है, कोई मेरा फ्रेंच कस्टमर है, मेरा कोई इटालियन कस्टमर है, मेरा कोई मैक्सिकन कस्टमर है, वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है, बात कर रहा है। डायलेक्ट्स का फ़र्क होता है, आपके जो लैंग्वेजेस होती हैं, आपके जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसका फ़र्क होता है। तो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वो भाई ऐसा बंदा बैठा दिया है आपने जो कि हर लैंग्वेज पे ट्रेन है। खास तौर पे वो कस्टमर्स जो कि दुबई के अंदर, जीसीसी रीजन के अंदर, सऊदी के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ तो अरबी बोली जा रही है। अगर अरबी के अंदर किसी ने फ़ोन करके आपके कस्टमर सर्विस को कॉल की, आप तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब आपका जो कस्टमर सर्विस का नुमाइंदा बैठा हुआ है ना सिर्फ ये कि वो 24 घंटे काम कर रहा है, आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है, और किसी भी ज़बान में आपके वो जवाब देने की अहलियत रखता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है उमर भाई, अगर आप देखें कि एआई ने ना आपकी अब डेवलपमेंट भी बड़ी इजी कर दी है, तो इसीलिए इस सवाल से मैं चाहूँगा कि तौसीफ की तरफ जाएं। साइड किक शॉपिफाई के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जैसे कहूँगा टूल है। हमें चैट जीपीटी के पास जाके रिपोर्टें डाउनलोड करके अपनी देनी पड़ती, वहीं से उससे सवाल करो तो पूरा एनालिसिस, इवन मुश्किल सवाल। और इवन मैं अभी देखूंगा कि इंटरनेशनल वेबसाइट थी हमारी एक, और हमारी लोकल वेबसाइट थी। लोकल पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंसल्टेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, ब्रांडिंग कंसल्टेंट होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें हिलाने नहीं देते। तो इंटरनेशनल हमारे हाथ में थी, हमारा जो दिल की हमने बनाया। एक दिन आके जो है मैनेजमेंट ने आके देखा कि यार इंटरनेशनल ज़्यादा खूबसूरत है, कैसे किया, ये वाला सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, कैसे बनाया? हमने यहाँ साइड किक से बनवाया। तो इसकी तरफ मैं सर जाऊँगा कि कैसे साइड किक जो है आपको इनेबल कर रहा है कि आप डेवलपर्स के पीछे जो हाथ जोड़ने पड़ते थे, अल्लाह का वास्ता ये सेक्शन बना दो, तो साइड किक ने कैसे इनेबल कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इस पे जहांगीर ने और हैदर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, कस्टमर सपोर्ट और फिर डेवलपमेंट। सो इस थोड़ी सी एडिशन करूँगा इसमें कि एजेंसी पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट में हम लोग कैसे, इससे पहले ये होता था कि हम कोई भी डिज़ाइन, कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसका फिग्मा डिज़ाइन होने के लिए हमें 2 वीक्स लग जाते थे, 1 वीक लग जाता था। सो करंटली वी आर डिज़ाइनिंग अ फिग्मा कंप्लीट फॉर कंप्लीट वेबसाइट फॉर अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म इन जस्ट अ फ्यू आवर्स विद यूजिंग एआई। तो ये एक बहुत बड़ी मैसिव हेल्प है। एंड सेकेंडली, जैसे इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट, सो वो डेवलपमेंट जो पहले 40 डेज 60 डेज रिक्वायर होते थे जिसके लिए, वो करंटली वी आर डूइंग इन जस्ट अ वेरी फ्यू डेज, इवन 4 to 5 डेज। तो
बहुत सारे टूल ऐसे हैं, यू हैव जस्ट टू गिव अ प्रॉम्प्ट, जैसे शॉफवेयर की उन्होंने एग्जांपल दी, सो बहुत अच्छी एग्जांपल है। शॉफवेयर के अंदर एआई मौजूद है, जिस पे आप अगर प्रॉम्प्ट देते हैं विद इन योर स्टोर, तो वो आपके स्टोर की प्रीवियस कोडिंग के अलाइंड जो कोड है और किस फाइल में कौन सा कोड रखना है, कैसे उसकी अलाइनमेंट है, सो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करता है। बट येस, गिविंग दिस एग्जांपल इट नॉट मीन्स कि आपको डेवलपर की जरूरत नहीं है, बट येस यू हैव टू बी अ टेक्निकल एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, सो उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एक मेस भी क्रिएट हो सकता है। ये तो मैं एग्री करूंगा। तो उन्होंने पहले ही बताया कि भाई दिमाग रखना है, साथ चलना है, हाइब्रिड अप्रोच के साथ, एक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। खैर इस सवाल पे हम बैठे ना तो आज शाम हो जाएगी, ये नहीं मुकता। मतलब तीसरा सवाल, हाँ जी, नेक्स्ट तीसरा सवाल ये है कि डिमांड फोरकास्टिंग के लिए कोई सिस्टम है या अभी भी मतलब लोग जो है बस ऐसे ही काम कर रहे होते हैं? मैं जैसे आपको एग्जांपल लिया ना कि क्लॉट, इससे बेहतरीन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन डिमांड फोरकास्टिंग में कहूँगा सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी है। मैं एचआर की एग्जांपल लेता हूँ यार। अब वो उस दिन हम बैठे हुए थे, कहते यार मैंने 749 इंटरव्यूज के 2 बंदे सेलेक्ट किए। उसने 749 के लिए जितना टाइम ज़ाया किया है वो तो सत्यानाश हो गया। तो आप स्क्रीनिंग जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो किसके थ्रू? एआई के थ्रू। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, लेबर इंटेंसिव होती है और डिफरेंट किस्म की, वहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से, इस फैक्ट्रीज हैं, हायरिंग भी करनी है, फायरिंग भी करनी है और न्यू हायरिंग भी करनी है। तो उन्होंने हफ्ते के अंदर ना 2 दिन डिसाइड किए होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मैं वोल्का फूड इंटरनेशनल की एग्जांपल लूंगा, मुल्तान के अंदर है। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने वेडनेसडे रखा हुआ है, इंटरव्यूज होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लेबर क्लास है ना, इसने आज इधर है, 2 दिन बाद ये कहीं और है, इस तरह से उसे चले जाना है। तो उन्होंने हायरिंग करनी है और एग्जिट इंटरव्यू भी करना है। तो अब आपके पास इस तरह के एआई टूल्स आ गए हैं जो आपको स्क्रीनिंग करके दे रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि भाई ये बंदा है, इसको आप कर लें, ये बंदा है, ये ओवर क्वालिफाइड है, ये अंडर क्वालिफाइड है। और एग्जिट इंटरव्यूज जितने भी है ना, वो सारे के सारे आपने उस पर डाल दिए और वहाँ से आपको जो है ना वो कर रहा है। इवन अब तो सिर्फ फ्री टूल्स आ गए हैं इस तरह के, जिसके ऊपर जाके आप 10 एम्प्लॉयज़ को बिठाएं और सामने कंप्यूटर पे बिठाएं, उन्हें कहें कि जाएं उस पर सॉर्ट आउट करें, वो जैसे ही टेस्ट देके निकलेंगे बता देंगे यार इस बंदे के इतने नंबर है, इस बंदे के इतने नंबर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप उसके ऊपर हो रही हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अपने जितने टूल्स हैं जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हो। इवन डिमांड फोरकास्टिंग सिर्फ यहाँ नहीं, ये होती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि जब आपने देखना है कि कितनी लेबर चाहिए, कितना कंक्रीट मिक्स चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी आपकी प्लानिंग वो उसके ऊपर जो है ना हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे को पायलट्स, चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स लगे हुए हैं जो आपको ये सारी चीज़ें करके दे रहे होते हैं, और आप वो जो दिनों के काम है ना वो आप मिनटों में कर रहे होते हैं। और वर्टिकल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिन्होंने इस किस्म के सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ डिप्लॉय किया, बीआई डैशबोर्डिंग्स लेके आए, और जिसको देखते हुए दैट्स द रीजन व्हाई कि जो कमिटमेंट उन्होंने की कि भाई इस टाइम से को हम डिलीवरी देंगे, उस टाइम से पहले ही उन्होंने डिलीवर कर दी। तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट AX डायनामिक्स ही यूज़ हो रहा है डिफरेंट उसके अंदर, तो वहाँ पे वो कर रहे हैं और उसी के अंदर डिफरेंट बना के वो मॉड्यूल्स दे रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ उमर भाई डिमांड कंप्लेंट्स कि भाई ये कंप्लेन है, उसे बता रहा होता है आपका ये वाला वेंडर इतने ज़्यादा आइटम दे रहा है, इसको आप बैन करें, इसको आप पिनलाइज करें कि ये इसके ही प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक XYZ के प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कंप्लेन आई है, वही बार बार आके जो है ना वो कर रहा है, तो वो आपको बता देता है कि भाई इसको आप पहले से पिनलाइज कर दें और इनको पहले अलर्ट कर दें। तो बहुत बेतहाशा जो है ना चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है कि आजकल जैसे बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है एनवायरनमेंट, हर बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो कितनी तेज़ हो गई है? कितना फास्ट हम जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं या आप कर रहे होते हैं? डेली बेसिस पे हो रही होती है, वीकली हो रहा होता है या मंथली हो रहा होता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग तो अब हमें हर सेकंड, और आजकल के हालात, वैसे मैं जानता हूँ ये सवाल क्यों आया, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं वार बेसिस में, से अपनी ज़ुबान में कहता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आज मेटा सही चल रहा है, कल मेटा डाउन है, फिर परसों वो है, अब क्या करें? एआई का कंटेंट नहीं चला, क्या एआई में मसला है, क्या हमारी अप्रोच में मसला है, क्या डायलॉग में मसला है, क्या वो जो हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसमें मसला है? तो आपको ना आजकल के स्पेशली ये जो हालात चल रहे हैं, इस पर मैं कहूँगा आप घंटे भी नहीं, मिनट बाय मिनट डिसीजन ले रहे हैं। और वो डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब रात को आपने ना अपनी चीज़ें रैपअप की हैं। डिसीजन सही लेने के लिए रैपअप करना ज़रूरी है। मैंने जिस तरह बताया कि मेरे मोबाइल पर आज भी 11:59 का ना अलार्म लगा, 12 बजने से पहले डेली मैं देख लेता हूं कि आज मेरा दिन क्या रैपअप हुआ, इसके अगेंस्ट मुझे कल क्या स्ट्रेटजी बनानी। सुबह जब मैं उठ के ऑफिस आऊं तो मुझे पता हो कि मैंने इस डायरेक्शन के अंदर काम करना। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो चाहता है ना कि आगे रहे, एक स्टेप अहेड रहे, इन सिचुएशंस के हालातों को कंट्रोल करते हुए वो चले, तो उसको पता है कि मेरा आज का दिन कहाँ रैपअप हो रहा है, मैंने कल कहाँ स्टार्ट करना है। तो डिसीजन मेकिंग भाईजान मैं कहूँगा मिनटों पर आ गई, शायद सेकंड्स में भी आ जाए कुछ आने वाले टाइम में, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें सपोर्ट, फिर अगेन बहुत से टूल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो आपको डाटा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब दौर वो आ गया कि आप डाउनलोड करें शीट्स और उसके बाद आप उसको चढ़ाएं और उसका पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने हो जाता है। लेकिन उस एनालिसिस को देखने के बाद आपको रीड करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। इस चीज़ों के ऊपर अपनी स्किल्स को जो है ना आपको करना चाहिए, ना सिर्फ आप एआई पे डिपेंडेंट रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये है कि
सेल्स एंड ऑपरेशंस के जो लोग हैं, जो सेल्स एंड ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कौन से ऐसे डैशबोर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस और दीगर चीज़ों को ट्रैक कर सकें? अच्छा देखिए, बीआई के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके पास आना चाहिए कि भाई मंथ वाइज क्या सेल है, फिर कैटेगरी वाइज क्या है, फिर सब कैटेगरी वाइज क्या है, फिर वेयर हाउस से कितनी हो रही है, ओमनी से कितनी हो रही है, कौन सी इन्वेंट्री कितनी जा रही है, किस इन्वेंट्री के कितने पीस बिक रहे हैं। अच्छा, कल उसके पीस बहुत अच्छे बिक रहे, आज उसके पीस नहीं बिक रहे, कहाँ पे आपको जो है सिंगल प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है, कहाँ बंडलिंग करने की जरूरत है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मस्ट हैव हैं, जो आपने देखने होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट बीआई के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पैरामीटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आते तो आप एक्सेल के अंदर शीट्स बना सकते हैं। अब गूगल शीट के अंदर बाकायदा राइट साइड पे आपको एक को पायलट मिलता है, जाके वहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ लिखनी होती है कि मुझे इसका डैशबोर्ड बना दो, मुझे इसका मेजरिंग एक फार्मूला लगा के शीट बना दो। वो बाकायदा आपके कॉलम्स खुद छोटे कर देगा, उन कॉलम्स को के अंदर खुद वैल्यूज़ आपके डाल देगा, फार्मूलाज लगा देगा। आपने सिर्फ कुछ पैरामीटर्स इनपुट करने होंगे, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कर देगा। तो सेल्स वालों के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए फोरकास्टिंग किस चीज़ की चल रही है, समर की कैसे चल रही है। अच्छा, इसके अलावा उसके ना कंपटीशन क्या कर रहा है, ये एक बहुत ज़रूरी है कि उसको देखना चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल बाटा की क्या सेल लग रही है, सर्विस की क्या सेल लग रही है, एंड्योर कब सेल पे जा रहा है, मार्केट वाले कब सेल पे जा रहे हैं। तो ये जो एक एनालिसिस होता है और कंपटीशन का एक जो वो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है और इसको मेरे ख्याल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब जैसे हमारी इस पिछले सवाल से रिलेटेड है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट पेस एनवायरनमेंट में आ गए हैं। जैसे आपने भी कहा कि बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर कोई ऐसी कंपनी है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के डिसीजन नहीं ले रही है, जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनका कितना लॉस होता होगा इस वजह से? अच्छा यार, मैं चाहूंगा बाकी लोग भी बोलें यार, क्या सवाल आपसे जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं ही ना सिर्फ बोलता रहा हूँ। तो हाँ, मैं एंड में बोल दिया करूंगा, पहले अपने अपने आप ओपिनियंस दे। वलीद भाई से शुरू करते हैं। जी वलीद भाई, आप बताएं। मेरे ख्याल से तो ठप्पी हो जाती है, बचता बुझता तो कुछ भी नहीं है, लॉस वाला तो चक्कर ही नहीं है। नोकिया की एग्जांपल है, क्यू मोबाइल की एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों को नहीं उस तरह से डिप्लॉय करेंगे, चीज़ें नहीं देखेंगे, तो लॉस भी आप एक सर्टेन टाइम तक ही आप बियर कर सकते हैं। और उसके बाद तो सी भाई, आपकी तो माशाल्लाह प्रीवियस हिस्ट्री में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में बता दें, उनकी एग्जांपल्स देके। यार इस पे देखिए, किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि तो जाएंगे हम वो तो आप समझ जाएंगे। बट यस, जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। बट इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपकी अपना गोल्स क्या है, आपके अपना जो है वो प्लान क्या है, जो एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। सो आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, या कोई बिग अचीवमेंट है, कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली भी इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन मेकिंग मैटर कर रही होती है। प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बात की, अभी सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। आई बिलीव कि आपका एक्सपीरियंस इस तरह से है, माशाल्लाह डाइवर्स एक्सपीरियंस है, कि हम ये समझते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हैं। सो दैट्स वाई यार आज हमने ये सोचा था कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए, तो इसीलिए ये सारे सवाल इधर से पूछ रहे कर रहे हैं। इसमें सवाल है हाँ, इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमारा एक ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा, अब हम 3-4 दिन 5 दिन या एक हफ्ता हम उसके इंतजार में बैठे रहें, हम बेशक उसको टाइम दें, लर्निंग करें, अपनी वर्किंग करें, बट हम और एड्स भी हम उसके साथ बना के छोटे बजट पे या डिफरेंट कैंपेन्स में उसको भी चलाएं, ताकि हम उसकी भी टेस्टिंग कर सकें। और एक ही बजट, एक ही ऐड के ऊपर हम सारा बजट लगा दें, और उसके बाद फिर जैसा वलीद ने कहा ठप होकर बैठ जाएं कि यार लाख रुपया फेसबुक का बना हुआ है, यहाँ से सेल 1 रुपये की नहीं है, आप पहले से फेसबुक को पे करेंगे और उसके बाद दोबारा से ऐड चलाएंगे, तो वो आप नुकसान में ही जाओगे। तो जिस हैदर भाई कहते हैं यार मिंट की चेंजेस हैं, तो आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है एड्स की और क्रिएटिव एआई से बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, तो वो आपको शायद मिंट वाले टाइम के ऊपर अब आना ही पड़ेगा। उमर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स, वो लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, उनके पास वो बजट नहीं है। ठीक है, उन्होंने मतलब अगर एक एग्जांपल है जी कि उनको किसी ने बताया भाई आप लाख रुपए से काम स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने 80-90 हज़ार रुपये की तो इन्वेंट्री बना ली है, तो 20,000 रुपये में वो क्या क्या चीज़ें करेंगे। और हमारा जो मेजर पोर्शन है 90% ई कॉमर्स का, वो आपका स्टार्टअप्स का है, बल्कि इवन शायद 90% से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे सर्वाइवल में बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में भी मैसेज आते हैं, पर्सनल भी मैसेज आते हैं, उनको प्रॉब्लम ही ये आ रही है। अब जिस तरह से अभी आपने मेटा की बात की है, ऑब्वियसली हमें भी पता है कि एआई इन्वॉल्व हो रहा है या मेटा खुद बैक एंड चेंजिंग्स कर रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों ने डिफरेंट टेस्टिंग्स करनी है, बट उन टेस्टिंग के लिए बजट बहुत मैटर करता है। ठीक है, फोरकास्टिंग वो कैसे करें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन लोगों को भी सीखनी है, और ऑब्वियसली वो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे आज की इस बैठक से कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस पर कुछ बताएं। यार देखिए, इसमें एक जो सिर्फ पॉइंट है ना, कि जिस तरह हैदर भाई ने बात की और जहांगीर भाई भी बता रहे हो, अगर हम पूरे साल की प्लानिंग करें, पूरे महीने की प्लानिंग करें, आप अपने बजट की प्लानिंग करो सबसे पहले कि यार मेरे पास ये 1 लाख रुपये है, मुझे कितनी इन्वेंट्री में डालना है, कितना मार्केटिंग में डालना है, कितनी मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में डालनी है। अब तो सिर्फ बाजवा के पास आ जाओ लाख रुपये का बजट लेके टोटल बिजनेस का, कि यार मुझे वेबसाइट बना के दे, सारा बजट देख आ जाएगा, पीछे करोगे काम क्या।
ठीक है, तो आपने सब चीज़ों को अलाइन करना, और सबसे पहले आपकी जो बजट की प्लानिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूल गया। इसमें यह है कि आपको हर वक्त ना हसल करते रहना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल यार, आज मुझे एक चीज़ सीख ली है ना, तो वो आजकल तो मिनटों में चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज हो रही है, तो किसी ना किसी को मेंटर बना के रखें, उसको पकड़ लें, उसकी अप्रोच को देख लें, और कुछ नहीं तो बैठक के एपिसोड फॉलो करते रहें, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि हर आने वाला दिन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या हम अपने मोबाइल से पूरी ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको आसान बनाती है? मैं तो जी ये जिनको यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि रात के वक्त एकदम से एक कंप्लेन आ जाती है, यार हैदर ये ऑर्डर था, ये किधर गया, ये इसका कंप्लेन आ गया है, किसने लिंक्डइन पे लिख दिया है, कुछ भी हो गया है, तो उसको ट्रेस करो। अब उस टाइम तो नहीं, बंदा कभी गाड़ी चला रहा होता है, कभी शहर से बाहर होता है, तो कैसे बंदा जाके लैपटॉप खोले उसको देखे ना। अल्लाह का शुक्र है इनका प्लेटफॉर्म इतना रोबोस्ट है कि हम मोबाइल पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद डिटेल देख लेते हैं, भाई कब आया था, कब प्लेस हुआ, किधर था, किस दुकान से गया, कितनी देर में गया, प्रोडक्ट की शेप क्या थी, किस टाइम पे निकला, किसने कुरियर ने पिक किया, कब कुरियर ने आगे डिलीवर किया, उसका ट्रैकिंग आईडी क्या है। जस्ट एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है अब अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स अभी भी ऐसे हैं कि नहीं जी आप डेस्कटॉप ही खोलें, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाया हुआ, तो भाईजान मोबाइल फ्रेंडली ना हो तो गूगल भी आजकल लिफ्ट नहीं कराता, और कस्टमर्स तो सारे, इवन मुझे याद है कि गुल अहमद के जो ऑनर हैं, जब मैं गुल अहमद में था तो उन्होंने हमारे जो BI के डाटा एनालिटिक्स के हेड थे अमजद साहब, उनको कहा था, अमजद साहब भाई एक हफ्ता है मुझे ऐसा डैशबोर्ड देखना है कि मैं मोबाइल खोलूँ उसके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं, और उन्होंने बना के भी दिया, और बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त BI का डैशबोर्ड था। तो अब भाईजान चीज़ें सारी मोबाइल के ऊपर है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप चैट GPT के ऊपर, इवन आप देखें ना सैमसंग आया है, तो सैमसंग में क्या है कि जी आप उसको सर्कल करें तो आपको बता देगा ये चीज़ कितने की, कहाँ से मिल रही है, सब कुछ। तो भाई दिस क्विक नाउ, मोबाइल हर बंदे के हाथ में है। एवरेज 7 से 7.5 घंटे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, और TV भी देख रहे हैं, तो मोबाइल हाथ में है। तो भाई मोबाइल तो बल्कि एक बीमारी हो गई है, अगर आप ना देखें, ना साइड में पड़ा हो तो अजीब सी एक जो है ना कैफियत सी तारी होना स्टार्ट हो जाती है। तो एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। आप बताएं सर, आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो क्या मोबाइल फ्रेंडली को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं या डेस्कटॉप के पुराने ज़माने में अभी भी? देखिए, हमारा जो फर्स्ट अप्रोच होती है वो तो मोबाइल फ्रेंडली ही होती है। और जो क्वेश्चन था कि आज के दौर में अगर कोई मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे, तो वो तो कभी भी आपके एग्जीक्यूशनेबल नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि 7 आवर्स मिनिमम हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी 97-98% ऑडियंस ही फ़ोन यूज़र है, ठीक है। सो और फ़ोन ऐसी डिवाइस है कि जिसके लिए हमें कोई रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेशल जाके चेयर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम लेटे हुए, बैठते हुए, ड्राइविंग में, कहीं भी हम ड्यूरिंग द वॉक हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग करंटली इज़ नो ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो अगर आज भी कोई मोबाइल डिवाइसेस पे उस तरह से सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिवनेस या एनीथिंग आपके फ़ोन पे नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वही बड़ा मेरा पसंदीदा टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन यार, वो एक हमारे जो राइडर्स हैं क्या हम उनको रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं? जो डिलीवरीज हैं उनको रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं, या अभी भी हम वही पुरानी डिलेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उस पर रिलाई कर रहे होते हैं? यार जहांगीर, ये एक ऐसा दर्द है ना जो मतलब अब तो मतलब लोग भी कहना स्टार्ट हो गए सर जी अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, वो लोग नहीं कह रहे, लोग बल्कि खुश होते हैं कि उनका दर्द हम जो है ना बांट रहे हैं। वो कुरियर वाले मुझे भी ये लिख रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो, किसी और टॉपिक पे बात करो। भाई आप सीधे हो जाएं तो आपकी जान छोड़ देंगे, नहीं सीधे होंगे तो जहांगीर ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि मैंने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। जहांगीर अब 11 साल में मेरा कुरियर आ गया। अच्छा जहांगीर, कुछ प्लेटफॉर्म जिस तरह इन ड्राइव है, जिस तरह आप अल्लाह आपका भला करे, फूड पांडा है यार, वहाँ तो आप लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो इंस्टेंट डिलीवरीज हैं, इंस्टेंट काम है, 40 से 45 मिनट 1 घंटे के अंदर जो डिलीवरीज हो रही हैं फूड वगैरह की। बट जो डिलीवरी होनी है आज गुजरांवाला से पिकअप और कल वो कराची जानी है, जो मर्जी कर लें, छतें खोल लें, वो नहीं हो सकता। लेकिन चाइना के अंदर अब इस तरह का निज़ाम है, कब पिक हुआ, किधर गया, वो पार्सल कहाँ है, किस शिप के अंदर आ रहा है, ये सब कुछ आपको पता चल रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो कुरियर इंडस्ट्री है वो अभी बहुत दूर है। अच्छा नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अभी वो अपने ऑपरेशन से ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो वो राइडर की, अच्छा राइडर की लाइव ट्रैकिंग क्या, मतलब एक कुरियर वाला है भाई बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है कि ये आपका कुरियर है, ये मोबाइल नंबर है, उसका आप रब्ता कर लें। भाई नंबर ही बंद है, फेक नंबर बना के वो दे रहे हैं जो नंबर बंद है कि, और उसके थोड़ी देर बाद मैसेज आता है जी आपने रिफ्यूज कर दिया जी एक्सेप्ट करने से। कहाँ रिफ्यूज किया भाई, पार्सल को फोन कर रहे हैं, चाहिए और वो मस्जिद की टोपियां मंगवाई हुई है यार। कौन बेवकूफ आदमी है। उमर भाई, एक बच्चा था, उसने ना ऐसे याद किया था फुटबॉल का, और वो एग्ज़ाम देने गया तो एरोप्लेन की जर्नी का ऐसे वहाँ से सवाल आ गया।
तो उसने यार मैं खिड़की से नीचे देख रहा था एरोप्लेन से नीचे फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल में इतने प्ले हम घूम के ना कोरियर पे आ वो बिल्कुल। तो अब मजबूरी है, क्या करें। मेरा एक पार्सल आना था, मशहूर ज़माना एक चीते वाले कुरियर से, नाम नहीं ले रहा। तो अब वो राइडर ने मुझे कॉल की कि मैं आपका पार्सल लेके आ जाऊँ। मैंने कहा जी आ जाएं, घर पे मैं घर पे। पार्सल नहीं आया। अच्छा वो पार्सल भी इतना मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो चीज़ होती है ना कि ज़रूरी चाहिए, वो इतनी ज़रूरी नहीं थी, मैं भी भूल भाल गया, हफ्ता गुजर गया इस बात को। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैंने वो अच्छा सामान मंगाया था, नहीं आया अभी तक, वो पार्सल भी आना था कोरियर। मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा यार कोई इस तरह का आया तो नहीं था, नहीं कोई भी नहीं आया। अच्छा अजीब सी बात है। फिर मैंने उनके सर्विस सेंटर कॉल की, नहीं सर वो तो पार्सल जो है ना वो आपको डिलीवर करने आया था लेकिन आपने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा कोई भी नहीं आया भाई। अच्छा जबरदस्त। अच्छा एक और केस स्टडी कर सुने लो अभी कहानी भाई कहानी सुने जरा। सर वो पार्सल जी रिटर्न हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो रिटर्न हो गया है तो मैं आपको कहीं से आके पिक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं चेक करके बताता हूँ। उन्होंने चेक किया जी, वो पार्सल रिटर्न हो गया भावलपुर चला गया। वो मैंने कहा भावलपुर क्यों चला गया? वो लाहौर का पार्सल था, लाहौर से लाहौर आना था। अच्छा वो गलती से चला गया, एक काम करते हैं हम भावलपुर से वापस लाहौर मंगाते हैं। जी वापस भावलपुर से लाहौर आया। मैंने कहा आप डिलीवर करा दो। नहीं जब वो डिलीवर नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई उनका ना अंदर सिस्टमैटिक कोई पंचायत थी, तो वो हम ना दोबारा उसको रूट पे नहीं लगा सकते। आप यकीन करें हमारे ऑफिस के करीब ही उनका वेयर हाउस है। मैं उनके वेयर हाउस गया, वहाँ जाके अच्छा आप वहाँ पहुँचा हूँ, उस बंदे को कॉल कर रहा हूँ, यार मेरा पार्सल आपने देना था। सर मैं वो ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा आपका पार्सल, मुझे बताएंगे किस पैकिंग में था? उसकी तस्वीर है आपके पास? फिर मैंने उसको तस्वीर मंगवाई, उसको तस्वीर भेजी, उसने वो तस्वीर देख के अपना पार्सल ढूंढ के फिर मुझे उनके वेयर हाउस से मैं जाके लेके आया हूँ। सिर्फ इतनी ख्वारी करने का मकसद ये था कि वो पेड था। एक मिनट उमर भाई यकीन माने, स्टाइलो का ऑर्डर, जहांगीर का ऑर्डर, पेड ऑर्डर, मिन्नते तरले करने के बाद लाहौर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप से मंगवाया है डीएच रैबर। पेड ऑर्डर, स्टाइलो का ऑर्डर, हमारा अपना ऑर्डर यार। और वो बंदा गोलियां दे रहा है यार इतना एक और मजे की बात। मैं कोरियर के साथ यार आप कराची से एक पार्सल मंगाया, मशहूर ज़माना एक और पोस्ट कोरियर है एक। तो अब उनके पास से आना था, मैंने अपने घर का पता पूरा लिखा हुआ है, स्ट्रीट 6 DH ये वो। अब वो बंदा मुझे कॉल करता है, सर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, पार्सल ले लें। घर के बाहर तो कोई भी नहीं है, मैं खुद घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये DH फेज 6 है। मैंने कहा एड्रेस पढ़ें ज़रा। उसने पूरा एड्रेस पढ़ा। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है DH फेज 6 है? अच्छा तो फिर ये कौन सा DH है? मैंने कहा दोबारा पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कौन सा DH है। हाँ चले मैं दोबारा भिजवा देता हूँ। वो सर फिर वो दोबारा आया। अच्छा वो भी नहीं आता। अच्छा उसने क्या किया कि रिफ्यूज़ल में डाल दिया। वो ये नहीं कि वो एड्रेस गलत करके वो करता, रिफ्यूज़ल में डाल दे के रिफ्यूज़। फिर वो हमारी जान पहचान है, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर ये मेरा पार्सल है, एड्रेस भी पूरा है, भिजवाएं। फिर वो पार्सल। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप एक मिनट सोचे वो गरीब के साथ क्या हो रहा है। एक और हैदर भाई थोड़ा सा कोरियर का पार्ट भी है इसमें। कल मैं वो फराज के साथ बैठा हुआ था तो केस स्टडी बता रहा था कि उसके जो ब्रांड की वेबसाइट है ना, उसमें एक S लगा के .pk के नाम से एक वेबसाइट चल रही है। जो भी ये प्रोडक्ट अपलोड करते हैं वो इनसे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। इतना कॉपी पेस्टिंग वो तेज़ हो रही है। अच्छा डिजी खाता उनका जो फेक चला रहे हैं वो डिजी खाता कोरियर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका 30,000 35,000 उनकी एवरेज बास्केट साइज़ है, तो कस्टमर ना वो लेखे में खा के वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। अब उसका जो राइडर जाता है ना, वो सबसे पहले उसकी 90% ट्राई यही करता है कि यार कस्टमर से मैं पैसे ले लूँ एडवांस में, पार्सल देने से पहले आप जी मुझे ऑनलाइन कर दो, फिर मैं आपको पार्सल देने आ रहा हूँ और मैं रास्ते में और ये और वो है। और वो बीच में कुछ कहानियाँ भी है जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, भाई ख़राब हो गया, आप पैसे भिजवा दो बस मैं अब तक पहुँच रहा हूँ। पैसे भिजवाए तो फिर पार्सल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जिसने पैसे नहीं दिए उसको जाके पार्सल दिया तो वो उसमें से कचरा और अखबार और रद्दी और ये निकलता है। अच्छा जो पहले ना ये डायरेक्ट काम नहीं कर पा रहे थे ना, वो कि वो पकड़े जाते थे, वो आजकल डीजी खाता को यूज कर रहे हैं। अब वो डीजी खाता के वो ब्रांड डीजी खाता के मथे लगा, तो वो डीजी खाता कहता है कि जी एक तो वो मल्टीपल लोकेशंस है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हर जगह से इस एक जो ये है ना फेक ग्रुप, इसकी जी पिकिंग है। और पिकिंग का जी कोई एड्रेस नहीं है, वो कहते हैं जी मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, मुझसे आगे पार्सल ले जाओ। ये आजकल अब उसको आप ट्रैक कैसे करोगे, अब उसको आप ट्रेस कैसे करोगे, उसको पकड़ोगे कैसे? ये पेमेंट है वो तो डीजी खाता के अकाउंट में जा रही है ना, पेमेंट आप कस्टमर की वापस करा दें। वो नहीं डीजी खाता नहीं आ रहा है, यही तो कहना चाह रहे हैं वो उसकी अब वो डीजी खाता की इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है। वो फिर भी डीजी खाता के पास, क्योंकि देखें डीजी खाता के अकाउंट पे खुला हुआ है, वो XYZ के अकाउंट पे नहीं खुला हुआ, पेमेंट उनके पास है, वो पेमेंट डिस्बर्स ही ना करे, वो पेमेंट कस्टमर को वापस करे, ये तो फिर फायदा है ना। अच्छा आजकल वैसे 2 नंबर की बड़ी हो रही डीजी खाता वाली। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा जी। सॉरी इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा। कोरियर्स का तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जहांगीर भाई ठीक करा देंगे पूरी इंडस्ट्री के, ठीक है। सो अदर देन कोरियर, ये जो उमर भाई ने एग्जांपल दिया है, ये हमारा भी एक क्लाइंट है, वेल नोन नेम इन द इंडस्ट्री फैशन अपैरल में, उसके साथ यही हुआ था। सो शॉपिफाई, अगर वो ब्रांड शॉपिफाई पे है तो वो केस हम फाइल कर सकते हैं शॉपिफाई को, और शॉपिफाई उनकी वेबसाइट भी डाउन करेगा विद इन अ फ्यू आवर्स,
और उनका डोमेन भी ब्लॉक करेगा Yeah, this is और interesting. उनको फ्यूचर में भी उनकी ईमेल आईडी और जो कंप्लीट एड्रेस था उसको भी ब्लैकलिस्ट कर देता है। वाह जबरदस्त यार। मैं जिसकी बात कर रहा था ना वो आपका क्लाइंट ही है, ठीक है। और नहीं लेकिन वो ये बता रहा है कि वो इनके मतलब आप कर पास सकते हैं। एक फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑफिशियल कंप्लेन हम तक पहुंचाएं, हम इनको देते हैं, ये आगे शॉपिफाई को by the way, वो उनके शॉपिफाई भी बंद होते हैं, उनके फेसबुक भी बंद होते हैं, उनकी डोमेन भी ब्लैकलिस्ट होती है, वो एक एस और लगा के ना नई डोमेन ले लेते हैं। ये कैसे बात करेंगे हैदर भाई? देखिए ये बहुत आसान है। एक तो ये है कि देख लें कि जिस तरह पिछले दिनों अफान कैसर ने केस किया था बंदे हाँ, बिठवा ये लिए, आखिरी ठीक है ना, ये तो ये भी आखिरी बता दें कि है। जो फ्रॉडिये बैठे हुए हैं ना, ये अगर जिस भी रेडार में आ गए ना तो बचत नहीं है इसमें। अफान कैसर ने 3-4 बंदे फड़का दिए थे। तो जिस दिन आप रेडार में, एक दिन चेज वैल्यू की ये पहले बहुत होती थी ना, तो चेज वैल्यू पे एक बना था, एक बंदे को हम उठा के ले गए थे, वो खैर याद भी होगा। वो केस स्टडी कल भी तो ये भी होता है, तो बच के जरा फ्रॉडियो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, हमारा जो कस्टमर सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम है आइडियली वो क्या होना चाहिए, और अगर किसी का कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम खराब है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस का अगर रिस्पॉन्स टाइम खराब है ना, तो सबसे पहले अपने कस्टमर के जितने रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनको फारग करो। और क्या हो सकता है, मतलब देखो आजकल के दौर में ना फेसबुक ने तो इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटेशन देना स्टार्ट कर दी कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में भी रिप्लाई कर देते हैं ना तो आपका 98% स्कोर रहता है। बट कुछ माशाल्लाह महाशय हमारे ऐसे भी होते हैं, अब सेठ ने तो नहीं आवा कि अब मसला ये है कि 10-10 पेजेस हैं, किस को वो देखेगा कि यार इसका सही है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा ये कि जितने भी AI चैट बॉट्स वगैरह मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कुछ एक आध को छोड़ के, कमेंट्स और मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आ रहे ऑटोमेटेड होके। हाँ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि जो ये कर रहा है, कमेंट्स को भी रिप्लाई कर रहा है और DM को भी कर रहा है। तो जब तक आप एंड टू एंड पे ऑटोमेशन और ये AI के सॉल्यूशंस नहीं लगाएंगे ना आज के दौर में, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे आप हीरा भी तराश के ले आए ना, लेकिन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपके इंडस्ट्री में वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मजबूरी में जॉब करनी है कुछ टाइम करने के बाद, मतलब कोई भी इसको 100% प्रोफेशनल तो नहीं लेके आता ना, तो वो कभी भी फुल हार्टेडली नौकरी को नहीं कर रहे होते। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बुरे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, और आजकल कुछ AI टूल्स हैं ही इतने महंगे, उसके अगेंस्ट लोग ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो इसमें ना ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगेन मैं आपको बताया कि द हाइब्रिड सिस्टम कॉम्बिनेशन, कि भाई ठीक है इंस्टेंटली रिप्लाई AI कर ले, उसके बाद जो है वो उस डैशबोर्ड में जाके जिनको रिप्लाईज किया हुआ उन्हीं को देख लो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज खुद ब खुद ही बन रहे होते हैं, आपने एंटर मारना होता है ताकि आपकी पंचुएशन वगैरह की गलती भी ना हो। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखना है कि कितना दर्द आप रखते हैं और कितना सीरियसली आप कस्टमर्स को देखें। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच, रिटर्न्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल करके जब आप चलेंगे तो आपका कारोबार भी फ्लोरिश करेगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे तो लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं हो सकता। जब हमारी अप्रोच ही है तो हम कस्टमर सेंट्रिक हैं ही नहीं। तो आप जब ऊपर से ही कोई नहीं आ रहा होगा ना, तो नीचे वाले क्या फॉलो करेंगे उसको। अच्छा कस्टमर सर्विस ना बड़ा बेस्ट पार्ट है। ग्रुप में भी एक मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक बंदा है वो टोटल ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे लेता है, और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो हमारे लॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है, उसका अपना एक स्किन केयर ब्रांड है। टोटल कस्टमर सर्विस टीम है, लीड जनरेट करते हैं, कस्टमर लैंड होता है, उनकी जो कस्टमर सर्विस टीम है वो उनसे कॉन्टैक्ट करती है, और जो एक बास्केट साइज 1500 या 2000 का नेचुरली आना है वो उसको 4-5 हज़ार रुपये पे कन्वर्ट करते हैं, और ऑर्डर भी कन्फर्म। टोटल वो काम ऐसे ही कर रहे हैं, और उनके नंबर ऑफ ऑर्डर है पर डे के। तो इतनी इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस। अगर किसी को लगता है कि यार डायरेक्ट सेल में या सेल्स के ऐड चला के हमें मसला आ रहा है, तो भाई ये ट्राई कर लो, लीड जनरेट करो, उनको कॉल करो या व्हाट्सएप करो, वहां से उनसे ऑर्डर बुक कर लो। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या वाकई ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है उस पर बहुत डिपेंडेंट हैं, या अपना भी कोई लॉजिस्टिक का काम किया जा सकता है? और अगर थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा यार, इसका आंसर मैं करता हूँ कि ये डिस्कशन हमारी पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है कि यार इस टाइम ब्रांड को जो ज़रूरत है ना, वो अपने खुद के छोटे छोटे लॉजिस्टिक्स को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क नहीं स्टार्ट करो, आप अपने 2 राइडर के साथ स्टार्ट करो। वही राइडर्स जो कि आपके शॉप पे बैठे हुए हैं, 8 बजे दुकान बंद हो रही है, ठीक है, तो आप अगले 2 घंटे 3 घंटे उसी राइडर को यूज़ करो कि यार तुम आके डिलीवरी करो। आप सिटी में नहीं करो, आप सिर्फ एक एरिया में करना शुरू करो कि मैं यहाँ पे गुलबर्ग में बैठा हूँ, जितने गुलबर्ग और इसके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के सराउंडिंग के एरियाज़ है वहाँ पे हमारा अपना राइडर जाएगा, ठीक है। तो इससे आप खुद से फ़र्क जो फील है वो करना स्टार्ट करोगे, वो ऑर्डर रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। आप बचे उसका डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दो, कस्टमर को बोलो यार मैं अगले 2 घंटे में आपको डिलीवरी करता हूँ, या आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, बाइकिया को यूज़ करना शुरू कर दो। लाहौर टू लाहौर के ऑर्डर यार मैं बाइकिया करता हूँ, कस्टमर के एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है। तो वैसे भी आपको क्या लगता है कि यार कस्टमर इस चीज़ के पे अगर एग्री नहीं करेगा? उमर भाई मैं थोड़ा सा आपके पॉइंट से
डिसएग्री करूंगा माजरत के साथ, उसकी रीज़न देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुरियर खुद शुरू करने से ज़्यादा हमें एक एग्रीगेटर की ज़रूरत है, जिसकी मैं काफ़ी टाइम से आपसे मिलते भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये काम कर रहे हैं, प्लीज़ शुरू करें, क्योंकि देखें कुरियर इंडस्ट्री ना, अच्छा एग्रीगेटर वाली चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रीज़न मैं नेक्स्ट बैठक तक देखिए उसकी रीज़न ये है उमर भाई, क्योंकि कुरियर वाले कुछ लोगों के हाथ आते हैं, ठीक है, जहांगीर के, आपके, मेरे, वलीद भाई, इनके हाथ आते हैं और उनके अलावा वो हाथ नहीं आते। जो मर्जी कर लें यार, आप डायमंड भी डिलीवर करवाए ना तो वो भी गया, ठीक है। दूसरा, हमने अपने ब्रांड में कुरियर इंडस्ट्री स्टार्ट की। उमर भाई ये इतनी कोई टेक्निकल और घटिया वो है ना, राउटिंग करना। अच्छा यार, एक राइडर था, डेली कैश आता है, वो एक दिन बाद जमा करवाता था, उस कैश का जुआ खेलता, एक दिन जुआ हार गया, गए सारे पैसे। हर रोज उस कैश से कुछ ना कुछ, तो मैं, अच्छा एक है वो अच्छा खासा आ रहा है, जीत भी जाएगा उमर भाई, अच्छा खासा आ रहा है, पैसे जमा करवाने आ रहा है, सामने कैबिन कहते हैं वो खोखा था ना, उसके सामने जाके छालियां खरीदने खड़ा हो गया, आए बंदे निकाल भाई पैसे, अच्छा खासा पैसा जमा। तो उमर भाई मतलब सीरियसली इट्स हैसल। हाँ, इधर एग्रीगेटर की जरूरत है, जो पीए अगर ये जिम्मेदारी उठाए कि वो एक कुरियर से रेट्स करे, इन लोगों को वो रेट्स करे, तो मैं इसकी हद में जाता हूं। ये देखें, ये वाली चीज़ जो है वो परफेक्ट केस सिनेरियो में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी दफ़ा हमारे इसके ऊपर बात भी हो चुकी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ वो स्पेशल केसेस है, ठीक है, ई से 4 दिन पहले कुरियर बंद हो गया, ठीक है, अब मैं उसके ऊपर क्या काम करूँ? उमर भाई मैं 4 दिन दुकान बंद कर लूँगा, पर मैं ये सीरियसली हम नहीं ले सकते। यकीन माने ये पैसों की खेल होती है, और 1 रुपया भी इधर से उधर होना, कंपनी आपके सर पे होती है, और 4 दिन, उस 4 दिन हमने भी सुकून करना होता है भाई। अच्छा, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, वो हाँ जी जैसे ही पहुंचे, हाँ मैं तो ले लिया, मैं खुद ही चला गया था यार मॉल, फैमिली मॉल में जा रही थी, मैं ले लिया। अच्छा साले तेरे लिए हम इतनी दूर से 4 दिन की छुट्टी, हैदर भाई इमोशनल हो गए, करना पड़ेगा। तो अच्छा हैदर भाई, एक मिनट, एक जो पॉइंट है ना, वो आप सिर्फ एक ब्रांड पर्सपेक्टिव, एक वो ब्रांड है जो कि बंदा खुद अपने घर से बैठ के चला रहा है, ठीक है, अब उसके लिए भी क्या ये चीज़ें फिजिबल नहीं है? यार भाई मैं एक हमारे उस्ताद थे, वो बड़ी अच्छी बात करते थे, सारा काम मैंने करना है ना, तो मेरा काम किसने करना है? ब्रांड ओनर का काम है ब्रांड एक्सपेंड करे, उसको चीज़ें करें। ये चीज़ें जितनी आप आउटसोर्स करेंगे, आप सुकून में रहेंगे। अगर आप इन निटी-ग्रिटी में पढ़ के ना गए, उमर भाई फिर आप बड़े नहीं कभी भी हो सकते, छोटे ही रहेंगे। ओके वैद, हैदर भाई ने वो जा तो नहीं रहा, अभी जाना नहीं है। नेक्स्ट, हैदर भाई ने जो बातें बताई ना वो बहुत छोटी सी हैं। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी एक्सप्लेन करें, ताकि यार ऐसी तकलीफें हैं, बयान नहीं कर सकते यार वो पता है क्या, अब एक राइडर था, एक राइडर ने क्या किया जी, आया वापस, मेरी जी बाइक भी चोरी हो गई है और मेरा जो बाइक के साथ डब्बा था वो भी चोरी हो गया, उस डब्बे के अंदर 50 पार्सल था वो भी चोरी हो गया। अब एक चोरी कैसे हो गया? मैं जी पार्सल देने 2nd फ्लोर पे गया था, नीचे बाइक पार्क की थी, कोई बाइक लेके चला गया, बाइक मिल गई उसकी अगले दिन, हमारा डब्बा नहीं मिला, 50 पार्सल गुम हो गए हमारे। एक राइडर का वो नदी नहीं आती, कुरंगी नदी, उसमें वो अक्सर पानी आ जाता था, कहता है मेरा बाइक बह गया। सर ये अगर शुरू करना चाहें ना, तो आपका ये है कि लाजमी करना चाहिए। जैसे हमने अपनी एक एपिसोड के अंदर कराची का बताया था कि जो मॉल्स हैं जहाँ की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे आतिशबाजी भी हुई, वो सारा कुछ जल गया उनका। तो उधर मॉल्स के अंदर यही काम हो रहा है कि वो उन्होंने 8-10 लड़के अपने इधर उधर के जमा किए हैं, लेकिन वो जो बंदे हैं ना, वो है एतबार के बंदे, ये काम एतबार पे चलता है, और उनका जो है ना, उनको भी पता होता है कि नहीं यार ये 2 नंबरी नहीं करेगा। वो मामे का बेटा है, किसी का पुप्पी का बेटा है, किसी का वो ब्रांड नहीं कर सकते उमर भाई। कमर्शियल मार्केट होती है ना, वहाँ पे अब जिस तरह हाल रोड है या फी सेंटर है, यहाँ पे भी यही चलता है। मतलब उनको पता है ट्रस्ट वाला है, रिक्शे वाला या ये ले जाएगा बंदा, तो वो ये दे देते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल आप किसी हद तक ठीक भी है, किसी हद तक उमर भाई भी ठीक है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरा ऑर्डर होगा उमर भाई, लेट्स सपोज 30%, मेरे अपने उसी एरिया में जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मैं उस 30% के लिए 100% एफर्ट्स क्यों पुट करूँ? इससे अच्छा एक अच्छा एग्रीगेटर आए, वो ये अपनी सारी जिम्मेदारी ना सिर्फ मेरी बल्कि 10 और ब्रांड्स की उठा लेना यार, उन्हीं कुरियर से कराए डंडा खड़ा करके। भाई ये कुरियर का ही काम है। अच्छा, भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगला सवाल इसी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो चीज़ है ना ऑडियंस के लिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है एक बहुत छोटे बिजनेस के लिए, ठीक है, और जो कि आप जिसको बहुत ज़्यादा स्केल अप नहीं कर रहे हो। हैदर भाई जो डिस्कशन कर रहे, जो बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि छोटे से बड़े बिजनेस की विद स्केलेबिलिटी एंड विद कम प्रेशर और कम लोड। उमर भाई मैं फिर ये कहूँगा, उस छोटे ब्रांड का दर्द भी लें, सिर्फ बड़े ब्रांड्स का नहीं। बड़े ब्रांड फिर कहीं ना कहीं अपने आप को वो कर लेते हैं यार, उसका हम बैठे हैं उसके लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में आप वो जिम्मेदारी उठाएंगे। यार मैं अच्छा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका यस और नो में आंसर देना है, क्योंकि डिस्कशन इसकी हो चुकी है। क्या बिजनेसेस को पार्शियली अपने इन हाउस राइडर रखने चाहिए? यस नो? आई से नो, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके जी। नो बोल दिया। चले जी, क्वेश्चन नंबर 12। डिलीवरी जो होती है, जो हम अपना कुरियर के थ्रू भिजवा रहे होते हैं, उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रहा होता है, और जो कस्टमर को
कस्टमर आज question- उन्होंने Producer- कमेंट में आके कह रहा है क्या स्टार्ट किसी और पॉइंट से किया था और यार मैं क्या करूं, क्या सवाल बात है, यही अब है। हम क्या करें, लोगों के तकलीफ सवालात भी तो ऐसे है ना करे ना सवाल पे। तकलीफ भाई भी यही है। ये कोरियर वाले हमारे कमेंट में आके फिर उसी तरह का मैसेज कर रहे यार हैं कोरियर वाले सीधे हो जाएं फिर। यार ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जहांगीर के नहीं है, ये ऑडियंस के आए हुए हैं जो ई कॉमर्स बैठक को फॉलो करते ऐसा ही हैं, है। स्पेशली फॉर कोरियर कंपनीज। तो ये ना समझें कि हाँ। पता नहीं जहांगीर कुछ उनके अच्छा, असल ऑडियंस इसको बहुत एंजॉय करती है, कोरियर वालों को मिर्चें लग रही है सिर्फ। सर कुरियर वालों को अगर लग रही हैं तो वो फिर डीएच रैबर का पार्सल डीएच रैबर लाए ना, फेज 6 में क्यों लेके जा रहा है? अच्छा जी, तो डिलीवरी प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट है जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को या आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा होता है? ये बताना कि जी आज पार्सल पिक हुआ है और ये अब आपका कराची वेयर हाउस पहुंच चुका है, और थोड़ी देर बाद जब हम उनसे पूछते हैं कि ये पार्सल कब डिलीवर होगा, 6 दिन से वो कराची के वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। कस्टमर को पार्सल मिला ही नहीं, किसी ने रब्ता किया ही नहीं, किसी को भी नहीं आपने बताया, और आपका वो पार्सल दुख वाली जो चीज़ होती है ना सबसे ज़्यादा, वो यही होती है कि कस्टमर को मिला ही नहीं, हमने भेज दिया, रास्ते में कहीं गुम हो गया, या कोरियर की अपनी बदमाशी की वजह से वो पार्सल बस अब गया, वो किधर गया कोई पता नहीं है। अब वो कहते हैं ठीक है यार क्या हुआ, क्लेम ले लो। यार क्लेम लेने नहीं बैठे हम, पैसे सिर्फ लेने, अगर पैसे लेने होते ना तो बहुत कोरियर वाले हैं कहते हैं यार ये पार्सल उठाएंगे, उससे पहले ही आपको एडवांस में पेमेंट कर देंगे। भाई ये नहीं चाहिए, वो भाई हमने कस्टमर का एक्सपीरियंस डिलीवर करना है। वो जो आज दुकान पे नहीं गया, घर बैठे ऑर्डर कर रहा है ना, उसको इतना होना चाहिए कि यार ये जो पार्सल है ना मेरे तक पहुंचेगा। हमें 3 दिन का वादा करके 2 दिन के अंदर पहुंचाना है, 2 दिन का बोल के 1 दिन में पहुंचाना है। लेकिन आप लोगों की बेगैरतियों की वजह से ना जब वो पार्सल उसको नहीं मिलता ना, उसका ना सिर्फ हमसे ही मान उठता है बल्कि ऑनलाइन इंडस्ट्री से ही मान उठ जाता है आप लोगों की वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो तकलीफ दे अमल यही है। इसके बाद भी है पेमेंट वाला, लेकिन ये पहले जी वलीद साहब। वलीद भाई, मैं please। उसी रख पे हाथ अच्छा, मुझे मेरे लिए जो सबसे ज्यादा पेनफुल है ना वो ये है कि वो कस्टमर जो कि पार्सल का वेट कर रहा है और उसको आप फेक रिटर्न करते हो ना, तो ये जो Especially paid। यार मतलब वो कस्टमर हमें आके बोल रहा है कि यार मुझे वो पार्सल चाहिए, वो रिटर्न होके मेरे वेयर हाउस में पहुंच गया है और मेरे कस्टमर केयर वालों को कॉल आ रही है कि यार मुझे तो चाहिए, वापस भेज दो। अब हम वापस भी नहीं भेज सकते। देखिए वही बात है ना कि मरे का सफर आ जाता है, घूमेगा नहीं आता, तो वो कस्टमर उम्मीद से बैठा हुआ आ जाएगा। अच्छा, उसकी ज्यादा तकलीफ है। वलीद भाई आप बड़ा एडवोकेट बन रहे हो ना कुरियर वालों के। मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस वक्त अक्कासी कर रहे हैं उस आम आदमी की जो बेचारा पिटा हुआ है इनकी वजह से। हम पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है भाई, इसलिए हम वो हमारे साथ ये हो रहा। अच्छा हमारे साथ तो अभी वो तमीज में पड़ा है कि भाई वो नहीं एक वीडियो में बादशाह इतना करते तो बड़ा कंट्रोल्ड है, वरना भाई धमकियां लगाते थे नहीं देता पैसे क्या कर लोगे। मैं क्या तेरी ऐसी की सर उन आम आदमियों में आपका फिर भी कहीं ना कहीं डिलीवर हो रहा है। मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना वो तो सारे ही SMEs हैं। तो आप आवाज उठाए ना, आप क्यों हमारी आवाज भी दोबारा? मसला ये है ओ भाई दीवार में सर बार बार के अपना ही सर फट रहा है। नहीं फटना भाईजान, ये दीवार फटेगी, ये दीवार टूटेगी। हाँ उम्मीद पे तो मैं भी बैठा हूँ यार। नहीं, बेहतरी हुई है। अच्छा बेहतरी बंद करवा के बेहतरी हुई है, बहुत बेहतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरी, अच्छे लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज जो जरूर डिस्कस में यहाँ करना चाहूंगा वो ये है कि देखो पार्सल है ना, इस टाइम पे अगर आप इस सिनेरियो देखो ना, स्पेशली जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं यार, आप लोग खुद देखेंगे आपके रिटर्न बढ़ गए इस महीने बड़े हर ब्रांड के रिटर्न बढ़े हुए। कल ग्रुप पे बात हो रही थी, हर बंदा J.Dot, रेलबेरी, हर ब्रांड आउटफिटर सबके रिटर्न बढ़े हुए। क्यों बढ़े? 60% तो नॉर्मल चले गए हैं। क्यों बढ़े हुए? क्यों बढ़े हुए? भाईजान वो वहां से जा रहा है गोदाम से ही वापस आ रहा है, सिर्फ स्टेटस चेंज हो रहा है। अच्छा हैदर भाई, इसमें एक और चीज भी कस्टमर की तरफ से भी बहुत ज्यादा रिटर्न आ रही है। उमर भाई लेकिन क्यों कस्टमर को वो थोड़ी है कि बहुत सारा, उमर भाई मैंने माना कस्टमर का एक पोर्शन है, हम हमेशा कस्टमर को थोड़ा सा इसमें तनबीह भी करते हैं, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें हम कुछ ब्रांड वालों को भी कहेंगे कि भाई कुरियर वाला कह रहा है मेरे पैसे बढ़ाओ, ब्रांड वाले कहते नहीं बढ़ाओ, मैं तुझे काम ही नहीं दूंगा, मैं तुझे काम नहीं दूंगा, ट्रा के रखा हुआ है। फिर कहता ठीक है ऐसे पूरे करूंगा मैं। तो ये हो रहा है, तो सबकी मिलीजुली वो है, सबके साथ बुरा वक्त है, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के साथ लॉयल ना हो। आपकी जिम्मेदारी थी, या तो आप उठाई ना, उठाते ही नहीं, आप मना करते ना उठाए ना, नहीं बारे मेरा ना उठाए, ठीक है, ये तो ना करे ना, तो ये भी खैर जाती। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 2 रह गए, 3 रह गए। हाँ, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इस वक्त इंडस्ट्री को देखते हुए या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको देखते हुए क्या लगता है कि कितना पर्सनलाइज्ड है, या अभी भी हम वो पर्सनलाइजेशन वाली जो स्टेज है उससे दूर है? पर्सनलाइजेशन अभी बहुत दूर है। मतलब इवन आप देखें कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन अगर आप करीम ब्लॉक या ज़ैनब मार्केट चले जाएं तो वहाँ पे अब लोग आगे नीचे आपको बकायदा खूबसूरत शर्ट दिखाते हैं, कहते हैं अगर आपने ये प्रिंटिंग करवानी है हमारे पास आ जाए। तो इस किस्म की मतलब कस्टमाइजेशन आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं वो ब्रांड उभरते हुए नहीं देख रहा। मग आर्ट बहुत अच्छा ब्रांड था, नाम लिखवाएं मग पे, शर्ट पे, इस तरह के।
ये अब बहुत कम है। सेकेंडली आपके पास कोई इस तरह के टूल्स नहीं है, कोई सर्च इंजन्स नहीं है, कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो आप लगा के पर्सनलाइजेशन या उससे मिलता जुलता। फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट पे उसने एक चीज़ देखी, उसको कुकी का अंदर डाटा है, उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले ही से उसको वो चीज़ दिखा देंगे, वो आगे सर्च करे, ये बहुत कम है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने किया, टेस्ट एंड ट्रायल किया, लेकिन शायद कस्टमर भी अभी रेडी नहीं है यार इस चीज़ के लिए। अगर कस्टमर रेडी होता तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छे ब्रांड ने, लेकिन वो उस तरीके से कहाँ, कौन सा? नहीं यार, साइट एक था, जहांगीर को याद होगा, $1 लाख का हमने लगवाया था एक ब्रांड पे, और वो कह रहे थे जी इतना अपलिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म और भी करते क्या है, वो करते ये हैं कि ये ना एक एट्रीब्यूशन ले आते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आया, उसने मेरा कैरोसेल लगाते भी कहाँ है, होम पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, जिसने भी एक दफ़ा वो कैरोसेल देख लिया और उसके बाद 10वें दिन भी आके आया, बेशक फेसबुक से था और ऑर्डर डाला ना, ये मेरी वजह से, देखिए मेरा उसकी वजह से आपकी इतनी सेल, जबकि सेल आपकी ओवरऑल उतनी है, ठीक है, या तो आपकी एडिशनल सेल आई हो ना अपने, तो ये है, इस वजह से ये इतना चला ही नहीं, पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चला। अच्छा, पर्सनलाइजेशन ना उस लेवल की हो जैसा कि टीमू करता है, अली एक्सप्रेस करता है। मतलब आप कोई प्रोडक्ट देखें, उसके बाद उनके होम पेज पे जाएं, आपको रिकमेंडेड मतलब वही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, उसी से मिलती जुलती नज़र आ रही होती हैं। अगर इस टाइम पे भी हम सारे लोग मिल के टीमू का पेज खोले ना, सबको अलग अलग प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। सो दैट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मिसिंग है। और शॉपिंग एड्स, मेटा एड्स, वो एक अच्छा एग्जांपल है जिस तरह से वो यूज करे। आपने कोई एक प्रोडक्ट कहीं देखा तो बस आप वहाँ पे नजर आना हो जाता है, लेकिन वही चीज जब वेबसाइट पे आता है ना तो रेप्लिकेट नहीं हो रही होती। इसमें तौसीफ भाई मुझे लगता है कि कोई काम करें और कोई इस तरह का इंजन बनाए या कोई इस तरह की चीज बनाए कि जो वेबसाइट पे अभी हम सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, वो तो हम मैनुअल कर रहे होते हैं, या तो प्राइस की बेस पे न्यू टू ओल्ड कर दी या किसी तरीके से कर दी, लेकिन वो अगर चीज़ हो अकॉर्डिंग टू पर्सनलाइजेशन कि वो उसको प्रोडक्ट पहली लाइन में वही नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो कस्टमर भी हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री में उस तरह से रेडी नहीं है उस अप्रोचेस को, उन टूल्स को यूज़ करने के लिए और उसके लिए। सेकेंडली, ये कुछ ब्रांड्स ने इंप्लीमेंट किया था, जैसे आपने भी अच्छी एग्जांपल दी, तो वो एग्जांपल्स वो सोल्यूशन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और फिर उनका ROS जो है वो उस तरह से नहीं है कि वो ब्रांड्स उसको फिर कंटिन्यू कर पाएँ। हम लोगों ने इस पर इनिशिएटिव लिया है, बट नॉट कंप्लीट सोल्यूशन। हम लोगों ने जस्ट फॉर कलेक्शन पेजेस इस पे जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कलेक्शन पेजेस को सॉर्ट करती है बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, और उस तरह से। तो उसको फिर 1 by 1 हम लेके चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इस वक्त कस्टमर के डेटा को यूज़ कर रहे हैं कि उसको रिकमेंडेशंस दे सकें या उसको कोई टारगेटेड ऑफर्स दे सकें? इस तरह का कहीं डेटा यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है? ये मजेदार क्वेश्चन यार, हमारी ना ऑडियंस बड़ी मैच्योर हो गया था भाई, ये 30-35 एपिसोड में कितने मजे के क्वेश्चन थे। बड़े अच्छे सवाल है यार। डाटा डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, बहुत से टूल्स हैं, वेब इंगेज, डी इंगेज, एंगेज जितने इंगेज वाले आपको मिलेंगे ना, थोड़े से ना जरा स्लोली क्लियर नाम बता दे ताकि फिर वो वेब इंगेज, डी इंगेज और मूव इंगेज, और इसके अलावा पता नहीं और कितने इंगेज, गूगल पे सर्च करेंगे, पता नहीं ये मैरिड कब होंगे, अभी इंगेज नहीं है। तो इस तरह की जर्नीज। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, फूड पांडा के एक्स ने बनाया मर्जन के नाम से, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर जेंट्री इन्होंने जिनको उन्होंने भी बनाया है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस किस्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, मैं ना हार्वर्ड का एक कोर्स कर रहा था। अच्छा, कोर्स एक मेरा दोस्त कर रहा था, पेपर मुझसे दिलवा रहा था वो। तो वहाँ पे ना एक केस स्टडी, एक सवाल था फाइनल टर्म में ना, उसमें मतलब उन्होंने दिखाया कि आप इतने साल स्पेंडिंग करके बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो इस साल अब आपने करना है तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में जाता है और पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लेकिन वहाँ पे ये सवाल था कि जब तक आप इस किस्म के सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक वक्त से ज़्यादा बेशक स्पेंडिंग आप ज़्यादा कर लें, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। जहांगीर के पास भी एक प्रपोजल है, उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला तो बहुत कम है, सेक्शन का बढ़ाओ। तो भाई फ्यूचर यही है, इनके ऊपर आप काम करेंगे, लेकिन उसके लिए डेटाबेस भी होना यार। मतलब आज का हमारा क्या डेटाबेस है यार, मतलब इसको आप डेटाबेस है मैकडॉनल्ड्स का डेटाबेस है। इन मैकडॉनल्ड्स को देखें यार, वो फ्री आइसक्रीम ये वो कर रहा है कि आप अपनी ऐप स्कैन करें, आपकी सोच है क्या डाटा ले रहा है वो, उस डाटा की बेसिस पे ऑफरिंग आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, ये होता है डाटा। तो इसको कहते हैं डाटा, इसको कहते हैं आपने यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है। तो नो डाउट सर, ये चीज़ बड़ा अच्छे से यूटिलाइज की इम्तियाज़ ने। सर उन्होंने पहले क्या किया कि सारे लोगों को आज ही आए, अपने प्रोडक्ट्स रखें, बेचें। उन्होंने स्टडी किया, डेटा देखा, यूज़र बिहेवियर देखा, क्या चीज़ बिक रही है, कौन कितना खरीदता है, क्या खरीदता है, कैसे खरीदता है। फिर जहाँ पे उनको नजर आया कि यार ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट पूनम के नाम से लाके वहाँ डाल दिया। अब आप जाएं, आपको जूस, सीरियल्स, मतलब जो कोल्ड कॉफीज, हर टिन वाली चीज़ आपको इम्तियाज़ की मिल रही है, अपनी बनाई हुई। टी
तो उन्होंने यही किया, उन्होंने सबसे अच्छी जो एग्जांपल है उमर भाई अच्छी बात नहीं, बहुत गंदी क्वालिटी। रिकमेंडेशंस की या यूजर बिहेवियर को स्टडी करके उसकी इंप्लीमेंटेशन की, तो वो इम्तियाज ने किया। यही चीज जितने भी बड़े स्टोर है, मेट्रो जाए, मेट्रो में ओके के नाम से उन्होंने अपना शुरू किया हुआ है, तो वो लोग वहां पे बेच रहे हैं। तो सुपर स्टोर इम्तियाज पहले क्या था कि जी अपने जो शेल्फ्स थे वो रेंट पे देता था, अब जी उन्होंने वो रेंट वाला मामला भी खत्म करके अपनी प्रोडक्ट लाके प्लेस कर दिया। हाँ, अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी कस्टमर के दरमियान जो है ना वो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उनको वो रखनी पड़ती हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट रखी हुई है उसी के साथ उन्होंने अपनी भी प्रोडक्ट रखी हुई है और इतना बड़ा सा टैग लगाया हुआ है कि जी ये वाली प्रोडक्ट इतने की, उसको प्राइस काट के जी हमारी प्रोडक्ट इतने की। तो जब वहां नजर आता है ना कस्टमर को कि यार ये इंपोर्टेड मैं खरीद रहा हूँ 1000 रुपए की, लेट से ये मुझे 700 रुपए की मिल रही है, तो 300 रुपए का फायदा, तो लेट्स मैं ये ट्राई करता हूँ। रिजल्ट भी सेम या अच्छा, वो तो एक दफा तो ट्राई करेगा ना यार, अगर देखो ट्राई किया। भाई सर्फ भी पड़ा हुआ है और कलर भी फुल छापा मारते हैं, सर्फ का एक्सेल का छापा, वो क्या कहते हैं वहां पे सनरिच के आटे की पूनम का आटा बना दिया, बिल्कुल उमर भाई डिट्टो, आप पहचान नहीं सकेंगे। ओट्स आते हैं उसका बिल्कुल सेम टू सेम, आप पहचान नहीं सकते असल कौन है, इम्तियाज कौन है। हैदर भाई सिर्फ एक जो अच्छी चीज़ है ना यार, लोकल प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। पहले हम बाहर से मंगवा के यहाँ पे बेचते थे, सारा पैसा बाहर जाता था, अब यहाँ पे बन रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं कि यार जिनके लिए शायद 1000 रुपया अफोर्डेबिलिटी नहीं हो, वो 700 या 500। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि सही है या गलत है, हम ये बात कर रहे हैं कि डेटा को कैसे यूटिलाइज किया उन्होंने। भाई देखें, ये उसको ना सिर्फ ये कि यूजर एक्सपीरियंस को स्टडी किया, उसके ऊपर एक्ट किया, और आज देखें वो प्रॉफिट बना रहा है। मजे की बात, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें प्रोडक्शन लोकली हो रही होती है, ठीक है, चाहे कोक की बोतल हो, पेप्सी की बोतल हो। वो जो बाइकआउट हुआ ना, बाइकआउट से पेप्सी को शायद इतना नुकसान ना हो जितना वो दूसरे लोगों को जो अपने घरों में बना रहे थे ना, उनके यूनिट्स बंद हो गए। चलें जी, लास्ट सवाल है जी, मुझे सारे अगर भाई जवाब दें कि कौन सी ऐसी ऑटोमेशंस हैं जिनको हम फौरन इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अबेंडन कार्ट की कोई ऑटोमेशन हो, या आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऑटोमेशन हो, या सीआरएम से रिलेटेड कोई ऑटोमेशन हो, तो किस तरह की ऑटोमेशन हैं जो कि हम बिजनेस में यूज़ करके अपने बिजनेस को जल्दी स्केल कर सकते हैं। यार जो मेरी अगर सिर्फ एक ऑटोमेशन में टूल बताऊँ ना, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के ऊपर जाना चाहिए, जो कि आपकी ऑर्डर कन्फर्मेशन भी कर रही है, अबेंडेंट चेकआउट भी कर रहा है, उसके बाद जो रिटर्न वगैरह हो रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन एक क्लाइंट के साथ डायरेक्टली हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आप किसी भी ऑटोमेशन टूल पे अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर करें। अच्छा, मैं व्हाट्सएप से थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमने अपने इंसिग्निया में व्हाट्सएप ऑटोमेशन को 100% इंप्लीमेंट कर दिया है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फिनोमिनल है। जो हमारी अबेंडन कार्ड की रिकवरी थी पहले, अगर वो 5-8% थी ना, अब वो कोई 25% के करीब पहुंच गई है। वो भी सिर्फ अभी हम उसको उस फेज़ में लेके गए कि अभी स्टार्ट किया है, अब हम इसको स्केलिंग पे लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमको इसको 45-50% तक अबेंडन कार्ड की रिकवरी को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत इन कंट्रोल होते हैं। और दूसरा ये कि वो जो कस्टमर, आपने ऑर्डर्स की बात की, उस ऑर्डर की नोटिफिकेशंस के भेजने की वजह से हमारा जो रिटर्न रेट है वो भी कंट्रोल हुआ, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे थे, उनको कॉल करो जी मैंने तो 2 चीज़ें मंगवाई थी, आपकी तरफ से एक आया, तो इस वजह से मैंने वो रिटर्न कर दिया। अब जब ऑर्डर स्प्लिट होता है तो हम स्प्लिट ऑर्डर का भी नोटिफिकेशन भेजते हैं। कस्टमर को पता होता है कि मेरा ऑर्डर 2 पार्सल्स की सूरत में आएगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है। लेकिन अगर वैसे जाए ना तो वो अक्सर रिटर्न हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो उसकी भी नोटिफिकेशन, कैंसिलेशन है तो उसकी भी नोटिफिकेशन जा रही है। तो हर स्टेप के ऊपर ना हम कस्टमर को इन्फॉर्म रख रहे हैं, तो व्हाट्सएप से बड़ा फायदा। ये व्हाट्सएप वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने। इसके साथ साथ कस्टमर टारगेटेड मार्केटिंग जो भी आपने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे कुछ ब्रांड्स ने स्टार्ट कर दिया है। सो आई बिलीव कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टूल बताओ, हमारे सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर जवाब नहीं, अपना जवाब दो, सवाल दोबारा पूछो। सवाल ये है ना कि कौन सी ऑटोमेशन नहीं, टूल नहीं, कौन सी ऑटोमेशन अभी जरूरी है जो कि फौरी आपको फायदा दे, और उसका फायदा भी हो रहा है। यस, तो कैसे करें इसको बताओ, एक्सप्लेन करो यार उसके लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो कहूँगा कि एक टूल अभी उमर भाई फिर बना रहे हैं, और अगर वो ले आते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। स्पेशली इस वक्त सबसे बड़ा जो दर्द है ना वो रिटर्न है, और रिटर्न अगर किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए ना, मतलब हम तो चलो एक कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें कर लेते हैं, लेकिन अवामुन नास के लिए बड़ा मसला है, और वो किस तरीके से हम कर सकें। तो रिटर्न्स का अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर हो और जो कि बता दे कि यार ये प्रॉबिलिटी है, कस्टमर से आप पहले गए भाई ठीक है, अगर आपने मंगवाना है 2000 रुपये आप पहले जो है ना एडवांस कर दें, क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री ख़राब है। और जिस तरह वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप है, उमर भाई कुछ आने वाले टाइम में कोई ई कॉमर्स बैठक ग्रुप बनाए, या कोई इस तरह से वॉइस ऑफ ई कॉमर्स बैठक इस तरह से बनाए कि जिसमें हम ना उन कस्टमर का डाटा भी फिर ये जो जान के रिटर्न करते हैं ना, इनको भी ज़रा सीधा करें। कुरियर को जहाँ सीधा इतना कह रहे हैं तो कस्टमर को भी सीधा करेंगे, तुमको भी ज़रा सीधा कर सकेंगे, भाईजान रिटर्न ज़रा करना काम कर दो, इतनी तकलीफ है मंगवाओ ही ना, तो इसको कंट्रोल करें। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जिसमें उमर भाई इंशाल्लाह काम करें। यार लिटरली मैं आपको बताऊं, कल परसों में एक बंदे से मिला, बड़ी एज का था, वो बहुत बच्चा भी नहीं है, वो भी नहीं यार। वो कहते हैं मैं दिन में ना दराज में कम से कम ना को 25-30 ऑर्डर करता हूँ दराज से, ठीक है। मैंने कहा लेता कितना, कहता 2-3 ले लेता हूँ, बाकी ले तुम्हें तो रिटर्न करने के लिए ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों करता है, कहता है खारिश होती है।
तुम्हें खारिश यार, ये मतलब यार कोई यंग बच्चा हो, पर जहन्नुम ही है। हाँ, अगर कोई बच्चा यार उनको कोई खारिश की क्रीम दिलाओ आप। कैलामीना लोशन लगवा दो। यार अगर कोई बच्चा हो या कोई ऐसा हो तो समझ भी आया यार, ऐसी तफरीह कर रहा है, वो खेल रहा है, अच्छी खासी एज का बंदा यार, तो ये कहते हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सामने लगाएं कुछ अच्छा ऑटोमेशन उसको कोई इंटर्नशिप दे दे अपने पास, इंसान रख अपनी ले। महरूमियत जो है ना, वो जब राइटर आया होता है उसको कहते हैं ना ले जानी चाहिए, वहाँ निकाल रहा कुछ होता ना वो राइडर कहता है क्रीम का हो कि जी मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, कस्टमर सीधा कहता है लेफ्ट मोड़ यहाँ से। तो वो उसमें शायद है वो रिटायर बाबे जो होते हैं ना, तो उनके अंदर ये इस तरह की चीज़ें हैं। रहते हैं। बट यार आप लोग ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप इस तरह तफरीह कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, रिटर्न करके ऑर्डर, तो ऑनेस्टली पीछे बैकएंड के ऊपर बिजनेस को बहुत हर्ट होता है। मैंने खुद पर्सनली पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे बिजनेसेस बंद होते देखे हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी अम्मी की और बीवी की या बहन की ज्वेलरी बेच के इन्वेंट्री ली, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस बंद होते हैं, उनका पूरे का पूरा घर और घर का निज़ाम तबाह हो रहा है। तो अपने एंड से आप कोशिश करें, अगर कोई राइडर सुन रहा है तो यार वो अपने एंड से कोशिश करे, आप लोग एज अ कस्टमर अपने एंड से कोशिश करो कि यार अगर आपको 100% ऑर्डर लेना है तो आप उसको ऑर्डर प्लेस करो। अगर आपको नहीं लेना और आपने सिर्फ वो गैम्बल कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो तो कैंडी क्रश डाउनलोड कर लो, यूट्यूब पे जाके हमारी बैठक सीरीज देख लिया करो, कहीं और जाके टाइम पास कर लोशन लो, लगा लो, लोशन लगा लो हाथों पे, ठीक है, तो कोई और एक्टिविटी कर लो, बट ये वाली चीज़ें नहीं करें, ऑनेस्टली बहुत डैमेज होता है लोगों को। आज का एपिसोड था बहुत ही ज़बरदस्त और मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार। ये सवाल जवाब वाला भी एक एपिसोड आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे 100% एश्योरिटी है यार। आप लोग ना कम्युनिटी में मैं देख रहा हूँ कि यकीन मानो हमें व्हाट्सएप पे दिन में कोई मुझे एटलीस्ट कम से कम 5000 मैसेज आता होगा और आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस अलग आ रहे होते हैं। हमने कम्युनिटी का ग्रुप बनाया, आपस में डिस्कशन हो रही होती है वेल एंड गुड, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल आप लोग पूछते मिस हो जाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के यूट्यूब पे जो अपलोड होती है उसके कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दिया करें। प्रोड्यूसर जो होता है ना वो फिर उन क्वेश्चंस को निकाल लेता है। अब ये भी जो वो सवाल आज जिन्होंने कहीं ना कहीं कमेंट किए हुए थे तो वहाँ से तो हमने निकाल लिया। हो सकता है कम्युनिटी में बहुत से ऐसे सवाल हो जो आज हम आंसर नहीं कर सके, वो इसी वजह से क्योंकि वो कम्युनिटी में आया वो गया। तो आप अगर चाहते कम्युनिटी में भी लिख लें, लेकिन आप प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि वहीं से ही हम अपना जो भी अभी 5 एपिसोड्स के बाद एक एपिसोड करते हैं तो उसमें आपका जो है ना सवाल आ जाएगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर उसको 6 बजे से लेके अभी 8:45-9 बजे तक 423 मैसेज है 423 कम्युनिटी पे सब कहाँ अभी कौन पढ़ेगा यार हम। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वो कमेंट्स में लिख दो या आप वो ग्रुप पे जाके लिख दो, फेसबुक के कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे लिख दो कि वो यार वो विजिबल होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं होते, तो वो ज़रा रीडेबल होता है। व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसको आप बहुत हाई लेवल डिस्कशन के लिए सिर्फ रखें, ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं हो और वो रीडेबल हो जाए। एक सवाल मैं ज़रूर कहूँगा कि एक मैंने पिछले एपिसोड में नीचे लिखा, उसमें लिखा था यार जहांगीर भाई, हैदर भाई, अगर आप लोग इतने वो टैलेंटेड हैं तो आप लोगों ने अपना ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट किया, आप अपना ई कॉमर्स क्यों नहीं स्टार्ट करते। मेरे भाई मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स होते हैं 2 किस्म के, एक होता है सर्विस ई कॉमर्स, एक होता है प्रोडक्ट ई कॉमर्स। ठीक है, हम प्रोडक्ट ई कॉमर्स नहीं करते, हम सर्विस ई कॉमर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे एक उस्ताद थे मार्केटिंग के, जब मैं एमफिल कर रहा था तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि सर्विस इंडस्ट्री में आपके जो मार्जिन हैं दैट कैन गो अप टू 900+%। 900+। आप प्रोडक्ट में गुल अहमद जैसे, खाड़ी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, सफायर जैसे भी हो जाए ना तो 47% ज़्यादा मार्जिन नहीं खींच सकते। लेकिन एक कोक की बोतल ठेले पे एक रेट पे बिकेगी, वही एयरपोर्ट पे जाके महंगी बिकेगी और आप खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सर्विसेज ऑफर हो रही है। हम लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करके हो सकती है या वो कहीं पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे हो सकती है। तो वहाँ से जो हमारा मार्जिन होता है ना, कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनता है, तो हम वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोग भी खुश हैं, कंपनीज भी खुश हैं, ब्रांड को भी हमने बड़ी से बड़ी ग्रोथ दी और हमारी लर्निंग भी हो रही है। ये एक ऐसी लर्निंग है जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद आपको सीखने के पैसे देती है। तो ये इसका जवाब है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप चाहते हो उनके आंसर हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें। फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो आप लिखें ई कॉमर्स बैठक एपिसोड 35, उसके नीचे कमेंट लिख दें, हम वो पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। और फिर यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके देख के, हम आपको और कहीं पे भी कमेंट्स का नहीं कह रहे, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत टिकटॉक भरा हुआ है भाई, इनका फेसबुक सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, नहीं जवाब दे सकते। व्हाट्सएप इस टाइम अभी दिखाया आपको, सिर्फ 3 घंटे में 400 मैसेज है, हम पढ़ सकते हैं यार। तो लेकिन ये जो कमेंट्स होते हैं ना, लिमिटेड होते हैं, सीरियस लोग कर रहे होते हैं, हम इसको सीरियस लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।